प्रश्न आपने पूछा है, सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं और जो नए शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी का बयान हमेशा विधानसभा में हमेशा आते रहा है कि 5 अप्रैल को अर्जेंट मेंशनिंग कराया गया है और उसके बाद 5 तारीख को उसमें हमें उम्मीद है कि लीव मिल जाएगा, स्पेशल लीव जो था मिल जाएगा। सचिवालय में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, प्रधान सचिव या शिक्षा विभाग के जो अन्य पदाधिकारी हैं, सभी से हम लोग लगातार संपर्क में थे और संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 5 तारीख का अर्जेंट मेंशनिंग कराया गया है और उसके बाद उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल लीव ले लेंगे, उसके बाद हम काउंसलिंग का डेट हम इश्यू करेंगे और जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है वो जारी रहेगी। जितने भी जानकार लोग हैं, बहुत कानून के जानकार हैं लोग, लेकिन इस बात को किसी को पता नहीं होगा कि स्टे वाला जो मैटर है वो आज इधर 2 या 3 महीना का मैटर नहीं है, ये सर बहुत पहले का मैटर है। ये रंजीत सर जो महोदय जो है ये चाहते तो पहले ही इस मैटर को सॉर्ट आउट कर करके अभी बहाली प्रक्रिया लगातार चलते रहती, लेकिन कहीं ना कहीं रंजीत सर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय है, मैं भी उन पर बहुत ही विश्वास करता था, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल ही गलत काम किया है। ये स्टे जो है बहुत पहले से है, लेकिन जब उन पर जो है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर आया तब रंजीत महोदय जो है इसको कह रहे हैं कि ये स्टे लगा हुआ, लेकिन हम भी उनके जो भी फेडरेशन के लोग हैं, मैं उनकी तह तक जाने का प्रयास किया हूं और मुझे वहां से पता चला है कि ये केस बहुत पहले से चला हुआ है, स्टे पहले से है, लेकिन सरकार इसको छिपा करके रखी हुई थी। और यही कारण है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो रंजीत सर सामने बता रहे कि स्टे हो गया। तो इस तरह का अगर 1 साल पहले से चल रहा है तो आप 4% आरक्षण का जो लोग का अधिकार है उसको दे करके सॉर्ट आउट पहले ही कर लेते। अभी टाइम पर टाइम, डेट पर डेट जो बढ़ाने का काम ये क्यों करना चाह रहा है? अगर कोई बात है तो आप स्पष्ट लाइव में आकर के बताइए। मेरा क्वेश्चन है रंजीत सर से, क्या ये केस पहले से स्टे नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप उसका जवाब दे रहे हैं? आप लाइव में आकर जवाब दीजिए। आपको क्या दिक्कत है भाई उनको जो 4% देने में? जब आप कहिए रहे हैं कि हम देंगे तो लिखित रूप से दीजिए, कोर्ट को दीजिए 4% हम देने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर वो बता रहा है, उस पर आप दोनों आदमी मिल करके एक रास्ता निकाल करके और इसको लीव वहां से दिलवाइए। तो केवल मामला को उल्टा के आप लोग रख दिए, केवल कहते हैं बच्चों का कि यहाँ मत आइए। प्रधान सचिव से उस दिन बहस हुआ तो कहते हैं कि आप लोग को बोलने का तमीज नहीं है और आप लोग जो क्या शिक्षक पढ़ाइएगा, और ये हम लोगों के बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका तमीज है? ये बोल सकते हैं ये चीज है? इनको पता है कि कितना हम लोग अपसेट है, कितना हम लोग स्टूडेंट को समझाए। हम लोग को भी जो है वो सारी जो सीमा अब हम लोग को पार हो रहा है, क्या करें हम लोग बताइए? सही बात है, जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिए, जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कराना चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो अभी तो करंट वाला जोड़ा ही नहीं गया, जो भी सीट है करंट का उसे जोड़ के तो बहाली निकाला ही नहीं गया, इसके बाद वो चरण होगा ही। अगर ये पहले ये कंप्लीट हो गया, की बहाली है, पहले की बहाली है, जो छूटा फूटा वो बहाली है, अभी न्यू बहाली कहाँ आई है? और आपको मैं हाई स्कूल में भी आपको सर मालूम होगा कि हाई स्कूल में भी सर जो 32-33 हजार जो मिडिल स्कूल को उत्कर्षित करके हाई स्कूल बनाया गया, उसका भी 32-33 हजार सीट खाली है जो अभी सामने आया है। उसके लिए भी हो सकता है कि जो वर्तमान रिजल्ट आया उसमें से लेंगे, या हो सकता है कि स्टेट की फिर से एग्जाम ले। अब सरकार के ऊपर निर्भर है वो क्या करती है, लेकिन 37 हजार पहले का है, 32,000-33 हजार अभी जो मिडिल स्कूल को उत्कर्षित करके हाई स्कूल में जो तब्दील किया गया है उसके लिए भी सीट 32-33 हजार सामने आया है। उसको भी तो वैकेंट है, उसको भी खाली भरना होगा। और आप लोग को पता होगा कि जो मिडिल स्कूल के जो टीचर होते हैं 6 to 8 के, उनको प्रमोटेड करके 33% उन लोगों से लेना है। वहां पर 33% जो है उन शिक्षकों को जो मिडिल स्कूल में जो शिक्षक है, जो बीएड किए हुए हैं, जो एमएड किए हुए हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए, उनको वहां से प्रमोट करके हाई स्कूल में 33% लाना है। और बाकी जो यहाँ 77% जो मैटर है वो लाना है एग्जाम के द्वारा, जो परीक्षा लेकर के लाना है। ये भी तो सर्कुलर है। तो ये सब चीज है बात।
तो ये जो था अपडेट था आपका जो प्राथमिक शिक्षक बहाली 1 to 8 का चल रहा था, उसमें देखिए केस तो बहुत सारे किए गए हैं, लगभग 6 हैं, जिसमें से एक ही है जो स्टे की चर्चा करता है, यानी कि स्टे लगाया गया है और उसका 5 तारीख को सुनवाई होने की बात कहा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो 5 तारीख को ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन जैसे सभी का कहना है, आपने भी देखा कि 195 नंबर पे कॉज लिस्ट में है, तो देखिए क्या कुछ होता है, वो अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सर लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि अभ्यर्थी बहुत ही निराश है, उन्होंने भी कॉज लिस्ट वगैरह पहले से देख रखा है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के जो तमाम हमारे जो भाई बंधु हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सरकार बार बार हम लोगों को झांसा दे करके और इस तरह के जो है मामला को लटकाने के चक्कर में, सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है। सरकार पर हम लोगों ने काफी भरोसा किया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय पर भी हमने काफी भरोसा किया, प्रधान सचिव पर भी भरोसा किया, लेकिन ये बार बार जो है वो भरोसा को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। जो नए शिक्षा मंत्री माननीय जो विजय चौधरी जी बने, हम लोगों को भी काफी आशा और उम्मीद है उनसे, लेकिन वो भी केवल हवाबाजी की तरह बात कर रहे हैं कि 5 तारीख को अर्जेंट मेंशनिंग हुआ है और अभी कहीं कुछ लिस्टिंग पता ही नहीं चल रहा है कि आज है हुआ है कि नहीं। जो हुआ रहता तो सामने तो आता ना, अभी नहीं आया। तो हम यही कहेंगे कि देखिए, हमारा जो संगठन है और हमारी जो कोर टीम है वो काम कर रही है और जो चीजें हमारे बस में है, जो जहां तक हमें करना है वो हम लोग रात दिन एक करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोए हुए हैं और हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है और कोर्ट के हाथ में है, न्यायालय के हाथ में है। तो उन चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को काम है प्रयास करना, हम लोग प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़े हैं। बहुत से भाई बंधु आजकल बहुत घर बैठे बैठे व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि कोर टीम ये काम नहीं की, कोर टीम वो काम नहीं की। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, सीटेट जो एक्ट वाला जो बहस होने वाला था उसमें पीके शाही को हम लोगों ने हायर किया है। उनके जो जूनियर वकील मुकेश ठाकुर ने उस दिन बहस किया, उसके लिए चर्चा हो गया कि कोर्ट टीम ने पैसा वसूल करके खा गया, पीके शाही का नाम लिया, पीके शाही को हाजिर नहीं किया। हम लोग जानते थे कि पीके शाही को क्यों नहीं हम लोग वहां पे जा पाए, वो तो हम लोग जानते थे। तो हम लोग पहले ही बता दें कोर्ट को कि हमारा दुश्मन सजग हो जाए। उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, वो घर पर थे तो कैसे चले जाते। अब इस चीज को हवा में इतना ना बतंगड़ बना दिया ये लोग कि पीके शाही को हायर नहीं किया, झूठो मूठो प्रचार का। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं वो सत्यता पर आधारित होता है। हम झूठ फरेब बोलने वाला हमारा कोर टीम भी नहीं है, ना हम है, ना हमारे टीम के सदस्य हैं। एक बात मैं और भी कहना चाह रहा हूं संगठन को लेकर के कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को छोड़ करके और एक नए सिरे से हम लोग मिल करके काम करें। सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। अगर मान लेते हैं कि मैंने कुछ बोल भी दिया है तो मैंने उसको फिर रियलाइज भी किया है, मैंने उसको लाइव आकर के उस चीजों को समेटने का कोशिश किया। मैं आज भी बोल रहा हूँ आपके जो चैनल के माध्यम से कि संगठन एक बहुत बड़ी चीज है और संगठन नहीं है तो राजेंद्र प्रसाद सिंह भी कुछ नहीं है। आज अगर दुनिया जानती है, बिहार जानता है, देश जानता है, तेजस्वी जी जानते हैं, विजय चौधरी जी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी जानते हैं, प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जानते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह को या किसी और को, तो सिर्फ जो है संगठन के कारण जानते हैं। अगर आज वो जानते हैं कि 94,000 का नेतृत्व करता है या नेतृत्व करने वाले लोग हैं जिसके चलते हमें कुर्सी दी जाती है, हमें मान दिया जाता है, और ये हम भरम में नहीं रहे। आज हम संगठन छोड़ देंगे तो हमको कोई कुत्ता सियार भी नहीं पूछेगा। मैं अपने खुद बता रहा हूँ, कोई नहीं किसी को पूछने वाला है। और ये हम घमंड में हम नहीं रहे कि हम जो है मतलब हमारे ही कारण जो है पूरे बिहार का जो 94,000 का बहाली चल रहा है। नहीं, जितने भी कोर टीम के सदस्य हैं या जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग है, चाहे वो उनका कम सहयोग हो, ज्यादा सहयोग हो, सभी लोगों का सहयोग से ही हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग काम करेंगे। हमें पूरा आशा और उम्मीद है कि हम लोग छोटी छोटी बातों से उभर करके
और हम लोग आपस में एकता का बना करके हम लोग काम करें। हमारे विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। मन का भेद बहुत खराब होता है। अगर मेरे मन में कुछ था, मैंने बोल दिया, तो इस तरह की चीजें नहीं करें। आप लोग संगठन को मजबूत करें।